Academically Global, I hope to reach a stage where healthcare professionals have the capacity to practice in a country where they want to. मेन प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इट इज सर्टेनली लॉन्ग ट्रीटमेंट करना होता है. अगर आपको डोज कम जा रही है तो वो इरिगेट नहीं कर पाएंगे आप, वो रिपीट करेगा, 110% रिपीट करेगा. वगैरह क्या होती है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि यार CHO की आप सैलरी कितनी होती है, कुछ है? इसका बेसिक जो है वो 25 है. 25,000 रुपये मिलते हैं पाम में. रूरल एरियाज में क्या कंडीशन है, मतलब बहुत गंदे होते हैं या आप जिसके पास फाइनेंशियल इशू है उसको फ्री में हो रहा है, न्यूट्रिशन के पैसे मिलते हैं, 5,000 रुपये उसके बच्चे वो उसको मिलते हैं, डिलीवरी के बाद मिलते हैं, खाते में आते हैं लाभार्थी के. So today we have a very special guest, Dr. Amil with us, and basically today we are going to talk about the CHO. CHO क्या होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, एंड एक्चुअल में जॉब क्या करते हैं, कितनी सैलरी होती है, क्या फ्यूचर में इसका करने के बाद में क्या ग्रोथ है, एंड क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलती हैं. तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आमिल सर. एंड मेरे को भी पता नहीं था कि CHO क्या होता है. फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना, बिकॉज मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, यू ऑलरेडी नो. तो अभी बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है कि रूरल में कैसे एक CHO काम करता है, हेल्थ केयर को गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है रूरल एरियाज़ के अंदर, एंड कितने चैलेंजेस है वहाँ पर, क्या क्या बेसिकली काम करना पड़ता है, एंड स्पेशली लाइक एपिडेमिक एंडेमिक और ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, इनको कैसे टैकल करते हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एकेडमिकली. Can you please introduce yourself? Okay, thank you to giving me this opportunity. Myself, Mohammad Amil Zaidi from Nurpur, and I am posted as a CHO in community. Thus, basically CHO is community health officer. We are posting in rural areas in 12,000 of population. कि इसमें बेसिकली CHO जॉब क्या होती है, क्या काम करना पड़ता है जनरली, मतलब बिकॉज मुझे भी पता नहीं था. फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना है CHO भी कोई जॉब होती है इंडिया के अंदर, राइट? क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ रहता नहीं हूँ, तो मैंने कहा यार ये एक अच्छा पॉडकास्ट हो सकता है आपके लिए कि ईच एंड एवरीथिंग वी कैन कवर इन दिस. तो मतलब एक्चुअली जॉब क्या होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है इसमें? सर रोल ऑफ CHO क्या है कि सर हमको बेसिकली मैं पूरी चैन समझाता हूँ. जैसे एक स्टेट होता है, ठीक है, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट पे आती है चीज़, और फिर आती है अर्बन में, उसके बाद आती है रूरल में. यस, ठीक है, दिस इज अ चेन. अब स्टेट से कोई प्रोग्राम बना, जस्ट लाइक TB, ठीक है, वे इरेडिकेट कर रहे हैं उसको. TB तो उनको उन्होंने पूरा प्रोसेसर बताया, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट पे लाए, अभी वो अर्बन में आया, अब उसको डील कैसे करना है, रूरल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट हमको करना होता है. फॉर एग्जाम्पल हम ट्यूबरक्लोसिस का ही रोल ले लें, ट्यूबरक्लोसिस को हमें एरेडिकेट करना है फॉर दिस XYZ डिस्ट्रिक्ट है, बिकॉज यहाँ में भी बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंस है और प्रीवलेंस है में भी, राइट? तो आपका मतलब कि जनरली आप क्या करते हैं कि आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, घर घर जाके फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उनको फॉलो अप करते हैं, क्या एक्चुअली रोल होता है? वी हैव आशाज. ओके, हाँ, वी हैव आशाज, संगनी एंड ANMs टू सपोर्ट अस. ओके, तो बेसिकली मैं पोस्ट वाइज इसको लेना चाहूँगा. जैसे ANM होती हैं, ठीक है, वो CHO के बाद आती हैं रूरल एरिया. हाँ, तो उनके पास उनका काम होता है इम्यूनाइजेशन करना, बच्चों को टीकाकरण करना. ओके, जो लगते हैं बच्चों को टीके बचपन से, BCG फर्स्ट से लेके एंड तक जो होता है. जी जी जी. तो वहाँ से हमारी चैन शुरू होती है. हम मतलब प्रेग्नेंट वुमन को और बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन हो गया, हाँ, वो सब ANM देखती हैं. अभी हम उनसे शुरू करते हैं पोस्ट वाइज के. अब वो जब उनके पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप ये बताओ कि आपके घर में जो आ रहे हैं, या उनके साथ बच्चों की दादी नानी इस तरीके से भी आते हैं कि क्या कोई घर में ऐसा खांसी का मरीज तो नहीं है. ओके, सिम्टम्स उनको बताए हुए हैं, बेसिकली क्या देखने हैं, ज़्यादा खांसी तो नहीं है, धूप से ज़्यादा बलगम तो नहीं जाता है, कलर क्या है, और फीवर तो नहीं रहता है, नाइट स्वेट तो नहीं होता है, और कोई इस तरह के पेशेंट वो हमें वहाँ से एक मिल जाता है. क्या ये एक मेरे घर में एक नानी है, दादी है, उनको ऐसा हो रहा है. तो एक वहाँ से मिला. सेकेंडली एक आती हैं संगनी. सुपरविजन करती हैं आशाओं का. अच्छा, दीज आर आल्सो अंडर अस.
ओके तो संगनी का ये होता है कि अगर डाटा कलेक्ट हुआ बाय आशाज हाँ तो वो हमको प्रोवाइड कराती हैं और फिर हम जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड पे, जो आशाज होम टू होम डोर टू डोर वो चीज़ का सर्वे करती हैं। वो ऐसे भी देखते हैं क्योंकि अब जो 60+ वाले होते हैं, कोई बेड पे भी होते हैं, नहीं आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो वो सब कवर करती हैं। बाकी पेशेंट तो हमारे पास आ जाते हैं। वो मतलब घर घर जाती है वहाँ पर? हाँ नहीं, घर घर भी जाती हैं। पता है कि यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं तो OPD होती हैं, हम खुद भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। हम खुद को पता है तो उसमें क्या है कि एक ऐप आता है निश्चय करके। ओके, निश्चय। निश्चय Okay. NIKSHAY। ओके तो ये एक टीबी का प्रोग्राम है। Okay. तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक आईडी बनती है और एक पेशेंट आईडी बनती है। तो बेसिकली जो पेशेंट नया है उसमें हम उसका मोबाइल नंबर डालते हैं, उसकी पूरी डिटेल फिल करते हैं और फिर उसमें साथ में उसमें सब आ जाता है। आप कहाँ, जैसे यूनिट हमारी ताजपुर पड़ती है APSC, तो उस पर उसका एड्रेस डलता है और फिर वो सब चीज़ ऐड होके पेशेंट आईडी क्रिएट हो जाती है। अगर सिम्टम्स हैं, नहीं भी हैं तो हम उस पर ऐड करते हैं, क्योंकि अगर वो उसके सिम्टम्स में दिख रहे हैं कुछ भी हमें, हो ज़रूरी नहीं है कि हो, पर जब हम कोई भी सैंपल जांच के लिए भेजते हैं तो वो हमें करना होता है। उसमें ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, हम देते हैं। एक नाइट का होता है, एक अर्ली मॉर्निंग का होता है। AB सैंपल की वाइल जाती हैं, उसमें सैंपल कट करते हैं और वो आते हैं हमारे उसमें, और वो ट्रांसपोर्टर ले आता है। बाकी रिजल्ट जो है वो निश्चय ऐप पे अपलोड कर दिया जाता है। आई थिंक ट्यूबरकुलोसिस में मुझे लगता है सर मेन प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज देयर इज सर्टेन वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट करना होता है, 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ, राइट? एंड लोग क्या करते हैं, इनिशियली स्टार्ट करते हैं और उनको लगता है कि नाउ आई एम फाइन एंड दे आर डिसकंटिन्यू फिर रेजिस्टेंस। तो ऐसे पेशेंट के साथ में क्या होता है, उसको क्या करना इसमें पड़ता भी 2 कंडीशन होती हैं। कुछ लोग तो दवाई जल्दी छोड़ देते हैं, और टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक वेट के हिसाब से और बॉडी टाइप के हिसाब से होता है। जी। अगर आपको डोज कम जा रही है तो वो इरिगेट नहीं कर पाएंगे आप, वो रिपीट करेगा, 110% रिपीट करेगा और वेरियस कॉजेज भी कर सकता है। तो उसमें क्या है कि अब उसके लिए एक और चीज़ करते हैं। टीबी का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से नहीं होता है, मेडिसिन से नहीं होता है। एक न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशियस जो होता है, उसके लिए हम जो मतलब ये जो भी होता है लाभार्थी बोलते हैं हम, उनको 500 पर मंथ उनको खाते में उनका पैसे जाता है। तो 500 रुपये हर मंथ में मिलेंगे ताकि आप कुछ खाने की चीज़ें ले सको, न्यूट्रिशन अपना पूरा न्यूट्रिशन अपना उनका हो सके। तो ये सरकार की स्कीम है। हम लोग उसका ये आपने क्वेश्चन जो पूछा, बेसिकली उसका फॉलोअप के लिए हमारे पास आशा होती है। ट्रीटमेंट उनको मिलता है और वो देखने के लिए हम आशा को बोलते हैं कि आप जाओ, इसका फॉलोअप करो, वो सब बता देती हैं हमको आके। तो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस का अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, एंड रिसेंटली एक डेथ भी हुआ था मेरी फैमिली में। तो मेन प्रॉब्लम क्या था ना, वो दे आर नॉट कंटिन्यूसली टेकिंग द मेडिसिन लेके आ जा रही है, उसने फेंक दिया, देखा नहीं ना उसकी मदर ने, या ना उस टाइप से रेजिस्टेंस होता चला गया, एंड वो जो है बहुत ही आगे बात पहुंच गई है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। और यस, ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग चाहते हैं कि एरेडिकेट हो जाए, सेम लाइक जैसे पोलियो हो चुका है, राइट? ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे पहुंच गए, पोलियो तो हम एरेडिकेट कर चुके हैं। यस, पोलियो तो अब नहीं रहा, मैं कम रेयरली केसेस बचे हैं, बहुत ज़्यादा। यस, जानना चाहता था यार कि जो CHO होता है, मतलब ये कैसे बनते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे गवर्नमेंट इसको हायरिंग करती है? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। CHO के लिए क्या है ना कि मतलब आप इसमें पहला स्टेप बहुत बेसिक जो है वो आप नर्सिंग कर भी सकते हैं, नर्सिंग करके BSc नर्सिंग। हाँ, अच्छा, ठीक है। और इसमें GNM वाले भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा उनके लिए थोड़ा टफ प्रोसीजर है, थोड़ा सा। फिर BMS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BHMS वाले भी कर सकते हैं, BMS वाले भी कर सकते हैं, BDS वाले भी आ सकते हैं। तो सिंपल, ओपन फॉर ऑल, सिंपल है। आई मीन यू नो, आपने अगर BSc नर्सिंग किया हुआ है या आपने आयुष का कोई डिग्री लिया हुआ है, एंड या आपने डेंटिस्ट्री किया हुआ है, डायरेक्टली यू कैन गो। बट आपने अगर GNM या कोई और कोर्स पे किया हुआ है, स्टिल यू कैन, बट यू नीड टू गेट सम एडिशनल ट्रेनिंग। यस, सबके लिए ओपन है, मतलब कह सकते हैं। ओके, तो ये गवर्नमेंट कैसे हायर करती है? बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ CHOs स्टिल, बिकॉज ऑफ नर्सिंग के कॉलेजेस तो हैं, लेकिन वो एजुकेशन नहीं दे पाते हैं कि जो बच्चा एग्जाम क्लियर कर सके। और इसमें एक सर्टिफिकेट होता है CCHN का। अच्छा, क्योंकि ये कम्युनिटी से जुड़ा कोर्स है, और हमारी पोस्ट एक कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है जी। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी से जुड़ी भी बहुत चीज़ें होती हैं। इसमें एक 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसमें कम्युनिटी में जाके पोस्टिंग लगती है,
और एक होती है MLHP, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर करके एक बुक होती है करीब 700 पेज की। अच्छा 7 पेजेस। हाँ। एक रिसर्च आपके यहाँ थीसिस होती है PhD में। यस यस तो उस तरीके से समझिए, आप थीसिस समझिए इसको। उसमें बहुत सारे केस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, केयर प्लान्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाउ टू ट्रीट कम्युनिटी पीपल्स और मैनी थिंग्स आर देयर। तो वो सब करने के बाद वो अप्रूव होती है, तो उसके बाद अभी आपको ये कोई सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है? गवर्नमेंट कैसे हायर करती है? कोई एग्जाम होता है हाँ, डायरेक्टली? नहीं। कोई ऐसे आप जैसे इंटरव्यू ले लिया और हायरिंग कर लिया? इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो बेसिकली जैसे नर्सिंग के लिए जैसे आप स्टाफ के लिए होते हैं उसका अलग होता है। जैसे नॉर्थ सेट होता है हाँ। नर्सिंग स्टाफ का, अगर एम्स में किसी को नर्स बनना है, हाँ, राइट? आपको नोट सेट देगा। हाँ। इसमें क्या है कि CHO के नाम से वैकेंसी निकलती है। अच्छा हाँ तो वैकेंसी निकलती है, तो फिर उस एग्जाम में क्या पूछते हैं जनरली? हाँ, जनरली दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपका 12th आता है बेसिक। अच्छा 12 साइंस जो है बेसिक्स पूछे basic जाएगा। आते हैं। ओके फिर आपकी जनरल नॉलेज आती है, फिर थोड़ी सी रीजनिंग भी आती है, फिर आपकी नर्सिंग, क्लिनिकल, केयर प्लान्स, पेशेंट डायग्नोसिस, बेसिक और सभी चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये अगर आपने BSc अच्छे से पढ़ाई किया है या आपने आयुष का अच्छा अच्छे से पढ़ाई किया है, सो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। बिल्कुल। एंड नहीं, तो उसमें कम्युनिटी का एक पार्ट होता है, यू आल्सो लेट कम्युनिटी उसमें। देखो कम्युनिटी तो आजकल हर एक जैसे एक SPM सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ाई जाती है बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स के लिए। सिमिलरली ये जो है SPM आयुष वाले भी पढ़ते हैं, बाकी नर्सिंग वाले भी, फार्मेसी वाले भी इवन पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट तो आजकल वेरी मोस्ट कॉमनली हो गए हैं, बिकॉज अपना जो पॉपुलेशन इंडिया का अराउंड 60-70% जो है रूरल में ही रहते हैं, राइट? एंड उसी के लिए ये जो है पूरा प्लान बनाया गया। जनरली इसमें क्या होता है, आई मीन कितने मतलब सैलरीज वगैरह क्या होती है? क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि यार CHO की आप सैलरी कितनी होती है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना? इट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स ओके और आल्सो डिवाइडेड इन मैनी स्टेट्स। हाँ स्टेट डिपेंड्स ऑन स्टेट। यस ओके अंडरस्टैंड। हाँ जी। यूपी में मतलब कोई स्टार्ट करेगा तो कितने से करेगा, और कोई अगर रिटायर्ड होगा इफ़ यू कैन गिव जस्ट कि भाई 50,000 से 20,000 से आप स्टार्ट करोगे और 60,000 पे आप खत्म करोगे, ऐसा कुछ क्या कुछ है? इसका बेसिक जो है वो 25 है। 25,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ बेसिक। एंड और जो इसका एक दूसरी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। अच्छा वो मोस्टली सबको मिल जाता है, मुश्किल से हार्डली 1,000 रुपये कट होते हैं किसी का अगर काम नहीं पूरा है तो। अच्छा बाकी वो सैलरी 35 की ये स्टार्टिंग है। अच्छा और इसमें फिर और ये है कि गवर्नमेंट इसको 5 से 6 साल के अंदर परमानेंट कर देते हैं। मतलब ये इनिशियली मे बी 5 years तक आपको ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब काम करना होगा, एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू आपको रेगुलर ऑफिसर बना देती है। बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो अब हम बात करें यार कि रूरल एरियाज में इसमें क्या है ना सर, सैलरी का मतलब इंक्रीमेंट लगते हैं, ये नहीं कि यहीं पे स्टेबल है, इंक्रीमेंट लगते हैं पर ईयर 5% और एवरी ईयर 15% एंड देन 5 ईयर पे आल्सो 15%। तो बेसिकली ये जो कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर का जो जॉब है या मेडिकल ऑफिसर जो होता है, जो MO होता है ना, तो उससे क्या डिफरेंट है? वो क्या करता है और आप लोग मतलब क्या आप लोग मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उसका आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं? तो थोड़ा सा क्या डिफरेंस क्या है अगर आप बता पाएँ तो? दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है ना कि MOs जो होते हैं वो पोस्टेड होते हैं APSC पे और PSCs पे और CSCs पे और डिस्ट्रिक्ट पे भी होते हैं। बेसिकली इनका क्या है कि और ये एक टीम में और डिवाइड होते हैं RBS के, रूरल एरिया की एक टीम होती है। अच्छा जो कैंप साइट लगाती है और ये आए दिन कभी डेंगू फैल जाता है किसी गांव में। ओके ये तो कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक फैल गया तो वहाँ तो वो इनके कैंप लगते रहते हैं। ओके जिससे कोई रिक्वायरमेंट आई कि यहाँ कैंप लगाइए हैं, बुखार ज़्यादा आ रहा है लोगों को या ऐसा कुछ, तो कैंप लगते रहते हैं, वहाँ RBS की टीम पहुँचती है। मतलब सिंपल भाई फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई टाइफॉइड आउटब्रेक है या डेंगी आउटब्रेक है ना, वहाँ जाकर कैंप लगा कर लोगों को एजुकेट करना एंड ट्राई करना, आइडेंटिफाई करना क्या प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वाटर इज द इशू, फिर उसको मे बी बात करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो करती है अपने एरिया में, राइट, उसको सही कराना, तो वो काम बता रहे हैं जी। MOs, हाँ MOs का क्या है ना कि ये अगर आप APSC पर है, APSC पे MO बहुत कम है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जी। MOs ऐसे हैं कि मेरे ब्लॉक में करीब 5 APSC हैं जिस पे कुल 2 MO है अभी तक। अच्छा,
तो आपको क्या लगता है मतलब क्या ऐसा इशू है कि लोग एमओ ज्वाइन नहीं करते हैं, या हमें गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालती है, या लोग ही नहीं है ज्वाइन करने के लिए, क्या इशू क्या आ रहा है? एमओस का क्या है ना कि जैसे हमारा क्या है कि हमको एक पोस्ट दे दी गई है, एक ऑफिस का एक नोडल बना दिया गया है, जी। एक अपनी एरिया के नोडल होते हैं। हाँ। तो एमओस के लिए वो फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। एमओस का क्या है कि वो बैठेंगे, ओपीडी करेंगे। अगर एपीएससी पे पोस्टेड नहीं है एमओ, तो उसका एक पर्सनल रूम तक नहीं होता है। एक पर्सनल रूम तक नहीं होता है जहाँ उसकी चेयर टेबल रखी जाए। वो एमओसी की उस पे बैठ के ही ओपीडी कर सकते हैं। तो ये सीएचओ का एक रूम होता है जहाँ बैठ सकता एक है? नहीं होता है, एक हाँ। रूम अलग होता है। और डिलीवरी पॉइंट होते हैं, डिलीवरी करती हैं एएनएम होती हैं। और जब डिलीवरी पॉइंट, अभी ये सरकार स्टार्ट कर रही है डिलीवरी पॉइंट्स, उनको मेंटेन कर रही है। आने वाले टाइम में ये डबल स्टोरी बन जाएंगे, डबल स्टोरी बिल्डिंग होगी, वहाँ जी, पे जी। स्टाफ नर्स भी होगी और एएनएम भी होगी। जनरली जो सीएससी पीएससी मैंने देखा है, इवन मेरे होम टाउन में भी, वहाँ पर डिलीवरी नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर करना पड़ता है, स्पेशली कोई सीजरियन वगैरह है, राइट? मैं आपको बताया था अभी बैठे जी, जी। सिजेरियन का ऑप्शन जो है वो नहीं है अर्बन में। वो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब सर्जन जो Appoint- सर्जरी पड़ेगा वो ही कर पाएगा। तो मतलब इस सर्जन वहाँ अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए सीजरियन नहीं हो पाता है। और बट नॉर्मल डिलीवरी हो हमारे जाती है। पास वो स्टाफ नर्स होती है, वहाँ पे स्टाफ नर्स की टीम होती है, वो लोग अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी कवर कर पाते हैं। तो जनरली आई हैव माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया। Yes. मेरी वाइफ का बेसिकली डिलीवरी हुआ था वहाँ। तो हॉस्पिटल लाइक के 5 स्टार होटल की तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। आज की डेट में रूरल एरियाज में क्या कंडीशन है, मतलब बहुत गंदे होते हैं, या आप बता पाओ लोग मतलब जाना क्यों नहीं चाहते हैं हॉस्पिटल में? बिकॉज बहुत सारे लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जैसे आपने बताया था कि आपके टाउन में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इवन माई ऑन टाउन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं। लोग वहाँ जाते हैं, 10,000 20,000 वहाँ पर लोग खर्चा कर रहे हैं। इवन कोई गरीब आदमी ऑब्वियसली दे के नॉट अफोर्ड, राइट? बट फिर भी वो बेचारा कहीं से कर्जा लेके जा रहा है। तो गवर्नमेंट में लोग इतना क्यों नहीं जा पा रहे? गवर्नमेंट में अभी कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या चल रहा है अभी वहाँ पर? गवर्नमेंट में क्या है ना, लोग गवर्नमेंट को बहुत रिलायबल लेते हैं कि शायद वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। बट आपके अकॉर्डिंग सर्विस मिल रही है अभी? आप सर्विस क्या मिल कहते रही हैं? है। जी। सिर्फ जिसके पास फाइनेंशियल इशू है उसको फ्री में हो रहा है। जी। न्यूट्रिशन के पैसे मिलते हैं, 5,000 रुपये उसके बच्चे वो उसको मिलते हैं, डिलीवरी के बाद मिलते हैं, खाते में जाते हैं लाभार्थी के। प्राइवेट में कौन दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा? जी 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 लेकिन अब क्या है ना कि लोग बाग ऐसा है कि आज की जनरेशन जी यंगस्टर ने ले ली है। जो मदर्स हैं वो यंग आ गई हैं, Yes. वो नहीं चाहती हैं वो पेन एक्सेप्ट करना, डिलीवरी पेन जी जी वो नहीं चाहती एक्सेप्ट करना। उनको लगता है कि मुझे वो दर्द नहीं चाहिए, एनेस्थीसिया दो मेरे को, स्पाइनल दो, कुछ दो, बस इसको निकालो इस तरीके से। ये एक बहुत बेसिक, और वो बताया मैंने आपको, ये बहुत अनप्रोफेशनल आंसर लग सकता है, पर ये बहुत जेन्युइनली आंसर है सच में। आई मीन इसका आंसर बहुत टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारा न्यूज़ आता रहता है निगेटिव अबाउट द डिलीवरी। लोग बोलते हैं कि यार पैसों की नहीं ज़बरदस्ती जो है सीजरियन डिलीवरी करी टू मेक मनी, गॉड डॉक्टर्स की नहीं, राइट? एंड ये भी थोड़ा सा ये है कि लोगों के अंदर भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो यंग मदर्स हैं वो नहीं चाहती हैं कि आप वो जल्द से बस हो जाए ना, तो सीजरियन करवा लिया। इसमें क्या है कि जो मदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके, और अवेयरनेस की बात देखो, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद, वो दरवाजे पे जाता है जी। अब जिसको ये लगता है कि हाँ यार हमको तो माइंड सेट होता है, कोई किसी को आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये करो, आपके मन में खुद कहीं ना कहीं होता है। जी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि प्राइवेट में जाओ 20,000 रुपये खर्च करो, कोई नहीं कर सकता। जी जी मिलनी मुझको, आपको, किसी को, सबको इतना सेंस होता है कि क्या है, वो कहीं ना कहीं उनके खुद के माइंड में होती चीज़ कि हाँ यार हमें इस तरीके से करना है, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। हाँ कुछ कॉज में होता है कि भाई निकोनियम पास कर दिया है, अम्लिकोल कोड गले में है, कोई कंडीशन बन जाती है, वो समझ में आती है, पर इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं कि आप उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से रख दिया गया है। मतलब कि होती है, ऐसे नहीं है। हमारे क्षेत्र में अभी मैं बताऊं आपको, जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे हमने अभी तक अप्रैल से 17 हमारा लग जाता है, तो हम वहाँ पे 84 डिलीवरीज कर चुके हैं गवर्नमेंट में। मतलब 84 डिलीवरी है कितने महीने में? 3 मंथ में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चल रहा हाँ हाँ। है, तो दैट्स अ गुड स्कोर। ओके, तो मतलब मंथली वीकेंड से 15-20 डिलीवरी होती ही है, मिनिमम 10 पर मंथ डिलीवरी गवर्नमेंट में हो रही है। तो आई मीन आप पर्सनली एनकरेज करेंगे कि लोग सीएससी पे जाएं और मतलब वहाँ डिलीवरी कराएं? बिल्कुल जाए, बिल्कुल कराएं।
और मैं चाहता हूँ कि मतलब रात बिरात कोई बंदा जाए वहाँ अवेलेबल रहते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। PSCs पे, CSCs पे, इवन जहाँ पे डिलीवरी सेंटर है, देखो डिलीवरी क्या होता है कि पता होता है कि ये नहीं है कि कंडीशन हो गई, यस। पता ही नहीं है कब हो जाएगी। वो टाइम होता है, एक पता होता है। तो और जो जॉब कर रहे होते हैं वो ये नहीं है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रह रहे होते हैं, जिनकी जहाँ पोस्टिंग होती है वो उसके पास ही रहते हैं। हाँ। तो वो जब होता है डिलीवरी सेंटर, तो आप जैसी जरूरत पड़ेगी आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है सर्विस। तो मतलब जो गवर्नमेंट आप बोल रहे हो कि वहीं जो आपका CSC PSC है या जो भी है उसके आसपास रहने को भी जगह देती है। हाँ, बिल्कुल, ताकि कोई रात को जरूरत पड़ती है तो नर्स कैन कम एंड कैन डिलीवरी स्मूथली हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज़ें। तो फिर तो मतलब ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स का कितने घंटे काम करना पड़ता है? हमें ऐसा तो किसी को 12 बजे ज़रूरत पड़ गई तो नॉक करेगा, राइट, और मे बी 2 बजे डिलीवरी होनी है, तो कितने घंटे काम करता है ऑन एन एवरेज पर डे? स्पेशली जो CHO वाला तो आई थिंक आपका काम तो डे का है मुझे लगता है, पर नाइट में जो नर्स है या डॉक्टर है वो कितने, मतलब उनको तो रात में काम करना पड़ता होगा। हाँ, नर्स का क्या है कि डिलीवरी ऐसा होती है कि जैसे महीने में ये जो बताई मैंने आपको, तो ये मेरे क्षेत्र में अब जहाँ पे वो स्टाफ नर्स हैं, तो वो ऐसा समझिए कि मतलब डिलीवरी दिन में 2 हो गई, 3 हो गई, तो मतलब ऐसा है कि वहाँ पे उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है, ये नहीं कोई एक ही है। ओके। अच्छा, वहाँ नंबर्स ऑफ होते हैं, ड्यूटी चेंज होती हैं, किसी के पास 1 आई है, किसी के पास 2 आ गई हैं। तो मतलब हर बंदे को कितने घंटे काम करना होता है? 8 घंटे या बोलेंगे या 10-12 घंटे तक काम करना पड़ता है? 10-12 घंटे नहीं, हार्डली नॉर्मल रूटीन, हार्डली 8। ओके। तो सबको बेसिकली 8 घंटे काम करना होता है और वहाँ पर जो है रोटेशनल शिफ्ट होती रहती है। तो मेरे मन में ये था शायद लोग 12 घंटे काम करते हैं, इसलिए शायद लोग गवर्नमेंट में जॉब नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ज़्यादा घंटे आवर काम कर रहे हैं, सैलरी कम मिलती है ना, तो इस टाइप का सिनेरियो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमारा क्या है ना, तो सोचो, जब आपके कहते हैं गांव में कहावत है, जहाँ लगा SER ऑफिसर, जहाँ सर लग गया वहाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी जी जी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जहाँ आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ फिर आपको ये नहीं होता कि हाँ भाई अब 4 बजे अब मैं काम नहीं करूँगा। टीम ही काम नहीं करेगी आपकी, अगर आप ही अगर चले गए 4 बजे, टीम ही काम नहीं करेगी। तो ये है ना कि आपको कभी भी कॉल पिकअप करना, मीटिंग्स भी, सब चीज़ें कभी कभी सब चलता है, ये तो लाइफ है, जॉब कर रहे हैं तो आप वो। और ये मैं खुशनसीब मानता हूँ कि जो गांव में सर्व कर रहे हैं बाय हार्ट, वो बहुत खुशनसीब है कि ऊपर वाले ने उनको इस लायक बनाया कि वो किसी की मदद कर पा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू आर चेंजिंग लाइफ इन रूरल एरियाज, एंड रूरल एरियाज में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर में भी साफ पानी नहीं मिलता है, साफ में भी इलेक्ट्रिसिटी की इतने इश्यूज होते हैं। नहीं, अब नहीं है। I am not agree because my hometown is a Sehswan. It is a population is more than 1 lakh. And recently मैं गया था, वहाँ 6 घंटे लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं गया 10 दिन मैं वहाँ रहूँगा मेरे घर पे, बट मैं 2 दिन के बाद यहाँ वापस आना पड़ा मुझे देहरादून, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, तो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम तो हैं, बट गवर्नमेंट ट्राइंग टू इम्प्रूव कर रही है पहले की तुलना में। कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम भी हो सकती है ना। और ये होता है कभी कभी आप जा रहे हो ना, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये भी हो सकता है, बट जनरली अभी 24 to 7 लाइट है नहीं यूपी के अंदर, स्पेशली पॉपुलेशन इतनी है यूपी के अंदर, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट है, तो उसको मैनेज करना भी ईजी है। क्या है ना, मैं बात आता हूँ कि करके इलेक्ट्रिसिटी आ गई है प्राइवेट में। ये प्राइवेट में आ गई है। आपको पता है जो चीज़ कॉर्पोरेट में आ गई है वो चीज़ सुधर जाती है, महंगी हो जाती है, सुधर जाती है। जी जी। और पानी का ये है, जल जर घर योजना करके एक स्कीम चलाई सरकार ने जी, और ज्यादातर सभी नगर पंचायत, गांव पंचायत के अंदर पानी की टंकी वो अवेलेबल करा दी गई है। अच्छा, आसपास 1-2 गांव जोड़ के पानी की बड़ी टंकी वो बन चुकी है, सब लगभग हो चुका है। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते, मतलब रूरल एरियाज में काम नहीं करना चाहते हैं? कभी कभी जाओ वहाँ पर कोई नहीं होता है, कभी कभी। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग वन वेब सीरीज जो आई थिंक ग्रामीण चिकित्सालय है, उसमें दिखा रहा था कि कोई भी एमओ नहीं था, वो फर्स्ट टाइम एमओ वहाँ पे जाता है, और उसका जो रास्ता था वो भी उसको उन्होंने जोत के वहाँ पे फसल कर रखी थी ना, तो इस टाइप मैंने भी फेस किया है। यस, ये मैंने भी फेस किया। तो लोग क्यों नहीं जा पड़े थे, मतलब क्या ऐसे पॉइंटेड से अगर आप बताना चाहें? पॉइंटेड क्या है कि जो चीज़ गवर्नमेंट की होती है ना, वो गाँव के लोग अपनी समझते हैं कि सरकारी है तो ये अपनी है। हाँ हाँ, ये चीज़ है। जब मैं पोस्टेड हुआ था तो जो रास्ता था अस्पताल का जी, उस पे लोगों ने खड्डे करके अपनी कूड़ियाँ बना ली थी। ओके, तो फिर आपने कैसे चैलेंज करना इतनी बड़ी चीज़ है कि आप नहीं कर सकते उनको चैलेंज। उसको मुझे हटाने के लिए 6 महीने लगे। तो समझाना, उनसे बात करना, समझाने से नहीं
नहीं मानते। वो बोलते हैं पता क्या, अभी हमारा खेत खाली हुए गन्ने का, हाँ, हम तब इसको हटाएंगे। गन्ने खेत के बाद फिर मेरी वो नेक्स्ट फसल बो देगा वहाँ पर। हाँ, अब उनको बोले आप कहाँ डालें, किसके गए, मैं छत पे डालो अपनी, कि छत पे कैसे डालने कूड़े को, मैंने कहा तो यहाँ अस्पताल है, बाहर क्यों डालते हो। अभी क्या है, सरकार में चल रहा है संचारी रोग अभियान। ओके, इसमें क्या करते संचारी हैं? रोग अभियान के अंदर क्या चल रहा है कि चलता रहता है, खासकर बरसात में ज़्यादा चलता है। अच्छा। इसमें क्या है कि मच्छर बेसिकली जो पानी, बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको ना लार्वा ना बन मतलब पाए। उससे बेसिकली डेंगू और फिर हाँ, डेंगू, मलेरिया, ये हाँ, सब के मलेरिया वगैरह ये सब ना फैले, एडिकेट करें। और नालों की सफाई, इसका भी हमारे जो म्यूनसिपल करता है अपना, जी जी, सब करता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग से इसका भी अलग टीम है, वो भी एक कनेक्टेड टू आशा और प्रधान से होती है, कि वो इसकी साफ सफाई का अलग एक GSY करके खाता होता है, जो आशा का और प्रधान का बना होता है। अच्छा। हाँ, उसमें आई थिंक 10,000 रुपये आते हैं साल के, वो साफ सफाई के लिए होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे करप्शन के हिसाब से? आई मीन मे बी सम जो प्रधान जी हैं बहुत ही अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, सारा काम हो जा रहा है, 10,000 रुपये रिड्यूस कर लिए, और कुछ जॉब करप्शन भी आपको ऐसा लगता है अभी भी है, या सब मिट चुका है गाँव में? हमारे केस में क्या है, करप्शन 10,000 में क्या करप्शन करेगा। 10,000 रुपये और वो 10-20 लोगों की नज़र में है, तो नहीं देखो, करप्शन तो लोग कहीं भी कर लेते नहीं, हैं। वो बात आई वांट टू शेयर वन ऑफ माय, मेरे घर के सामने ही एक आई थिंक वो आशा वर्कर है, एंड जो बहुत सारी चीजें आती हैं बांटने के लिए, वो अपने घर पे यूज कर लेते हैं। आंगनवाड़ी, यस यू आर राइट। हाँ, आंगनवाड़ी केस पे आऊंगा, अभी रिसेंटली परसों की एक स्टोरी है। हाँ, तो सुनना चाहें क्या था स्टोरी? बिल्कुल। अभी क्या है कि हमारा एक जमालपुर किरत एरिया गांव है, उसमें 3 पड़ते हैं जी। एक पुआना है, हाँ। एक जमालपुर किरत है, और एक जमालपुर मान है। ओके, वो बिल्कुल जुड़े लगे। अब देखो गांव ये निकला एक गांव, फिर निकले दूसरा गांव, फिर निकले तीसरा, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, अब जमालपुर किरत की जो आशा थी, वो सॉरी आंगनवाड़ी थी, वो हो चुकी रिटायर। अच्छा। अब वैकेंसी किसी की भी रखना, स्वास्थ्य विभाग किसी भी विभाग में बहुत टैकल है, एकदम से नहीं रखी जाती हैं, वो फिलफिल होने में टाइम ही लगता है। जी जी। तो अब जो उसका लोट था, वो दूसरी आशा पर आ गया। हाँ, ठीक है, और वो रहती है पुआने में। अच्छा। और जो जमालपुर मान की हैं, जो पास वाली हैं, वो थोड़ी ज़ईफ हैं, थोड़ी बूढ़ी हैं, एजेड हैं, उन्होंने बोला कि मेरे बस की तो है नहीं, हाँ, मैं ये करूँगी नहीं। ठीक है। तो वो आ गया उन पे। अब वो खुद बीमार है, हाँ, अब वो अपना एरिया तो संभाल पा रही है, हम्म, और वो एरिया नहीं संभाल पा रही है, वो दूर पड़ता है। हाँ, अब इसमें एक और कंडीशन ला दी सरकार ने, अप्रैल से KYC हो रही है, वन टाइम होती है, KYC होती है। अच्छा, जो लाभार्थी है माँ का, अच्छा, पेशेंट की, ओके, हाँ, लाभार्थी बोलते हैं, तो माँ की और बच्ची की KYC होती है, फोटो स्कैन होता है, वो अपलोड होता है, एक टाइम होता है वो। हाँ, अब ये होता है कि गांव में औरतें, घर की लेडीज घर से नहीं निकलती हैं, नहीं निकल पाती हैं। जी जी। तो वो पूरा मोहल्ला छोड़ के वहाँ कैसे जाएगी, तुम आओ यहाँ करने, हाँ, वो क्यों चाहे करने किसी के घर, बल्कि जाना है उसको, उसका काम है, बीमार है, हाँ। उसको दे दिया गया, दूसरा काम दे दिया गया, दूसरी जिम्मेदारी आपका काम मुझे दी जाए। जी अब जी। मुझसे बोला जाए कि आप हाँ, तुम नूरपुर जाके ये अपने करो, काम देखोगे, मैं बोलूंगा हाँ, मैं देहरादून का काम करूंगा, नूरपुर नहीं जाऊंगा, नूरपुर वाले मेरे पास आ जाए, मैं कर दूंगा उनका काम। हाँ, तो ये चीज ऐसी होती है। तो वो फिर मीटिंग बैठी। अब इसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है कि जो बच्चों को राशन मिलता है आंगनवाड़ी के थ्रू, तो जिसको नहीं मिलता है वो टीका नहीं लगवाता है फिर। अच्छा, ये चैलेंज हमारे सामने आता है, उसको बोलते हैं हम अवरोध परिवार। अवरोध मतलब आप मना कर रहे हैं बेसिकली। तो वो फिर अवरोध तोड़ना पड़ता है। अब नहीं मानते हैं। अब एक बोला कि भाई मेरी बीवी को जब प्रेग्नेंट थी तब मिला, उसके बाद से एक बार मिला, और अप्रैल के बाद एक बार भी नहीं मिला। हाँ। अब उसको कौन समझाए, KYC होती है, तुम्हें जाना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, फॉर्म देने पड़ते हैं। अब वो तो बोला कि मेरी बीवी तो नहीं जाएगी वहाँ, यहीं ला के दो। अब गांव के प्रधान को बुलाया, प्रधान जी आए, बड़ी मुश्किल से उसका टीका लगवाया। फिर अगले दिन मैंने एक मीटिंग रखी, आंगनवाड़ी को बुलाया, गांव के कुछ लोगों को बुलाया, कोई थोड़े जनप्रतिनिधि होती हैं जी, उनको बुलाया, उनको समझाया, वो वहाँ टैकल करा, उनको बोला कि ऐसे करो, एक मैनेजमेंट बनाया, फिर वो कहीं जाके बात खत्म हुई। अच्छा, अभी होता है ना, जब काम करते हैं तो अपने स्टाफ को ही बचाना पड़ता है, वरना वो लोग शिकायत कर देंगे तो फंसेगा कौन, हमारा स्टाफ फंसेगा, वो भी तो नहीं होता ना। अच्छा लगता है ऐसे। अच्छा, फिर ये जो ट्रांसपोर्ट है या मेडिसिन वगैरह, ये ड्रग वेयर हाउस से कनेक्ट होती है। अच्छा जी, आप इंडेंट, एक DVDMS करके पोर्टल होता है, आप उस पर इंडेंट करिए, हाँ, एक लॉजिस्टिक टीम होती है, वो आपके पास आ जाती है, वो आपको दे जाएंगे। जी।
तो मेडिसिन का आप जो खुद भी ला सकते हैं, जाके जा रहे हैं बाई कार अपनी इंडेंट करिए, आपके लिए आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसा कार वाले कुछ मिलती है ट्रांसपोर्ट के लिए या नहीं? नहीं, कार तो हम अपनी यूज़ करते हैं, कार नहीं मिलती है। कार सिर्फ एमओसी के लिए होती है। हाँ एक कार एमओसी के लिए होती है और एक कार होती है सीएससी पे होती है, जो वहाँ के होते हैं चीफ। और Okay. किसी के लिए कार नहीं होती है, किसी के लिए, ना किसी एमओ के लिए, ना किसी के लिए कोई कार अवेलेबल नहीं है। तो मेडिसिन का स्टॉक कौन करता है? फार्मासिस्ट वहाँ तो होता नहीं होगा, सब तो खुद ही करना पड़ता है। तो मतलब डायग्नोसिस भी, हम्म। फार्मासिस्ट भी, हम्म। लैब टेक्नीशियन भी, सब कुछ टैकल करना पड़ता है। मतलब सीएचओ वो सारा काम दे रखा है बेसिकली, हाँ। कि आपको डायग्नोस भी तक करना बनाया हुआ है। यस सारा के सारा काम इनको ही करना पड़ता है। मेडिसिन का काम फार्मेसी का काम तब होता, और डिस्पेंसिंग वाला काम और सारी चीज़ें इनको ही लेकिन जो हमें है। हेल्प मिल जाती है बाय आशाज। तो अल्ट्रीन बुला लेते हैं उनको अपने पास हम। जी 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 जी। तो एक क्वेश्चन था, हाउ डू सीएचओ कंट्रीब्यूट टू द लार्जर हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, लाइक रोल इन रिड्यूसिंग रूरल अर्बन हेल्थ गैप और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और अवेयरनेस? जैसा बताया कि बहुत सारे ना कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनको अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें सीएचओ का क्या रोल होता है? सीएचओ का रोल है कि जो अर्बन के एरियाज हैं जी वो थोड़े एजुकेटेड भी होते हैं, जी उनको समझाना इजी होता है, इजी होता है जी उनको रीच कर पाना बहुत इजी होता है जी जी है ना। हाँ। अब जो गांव के लोग होते हैं जी। उनका टाइमिंग, सुबह को निकल जाएंगे खेत पे, खेत पे निकल जाएंगे, शाम को आएंगे, दोपहर को आएंगे लंच करने, जी। कभी कभी खाना ले जाते हैं, जी जी। तो उनको वो चीज़ पहुंचानी। तो आपको कभी कोई खेत पे जाना पड़ता है, कम से कम नहीं, उनको कभी समझाने? नहीं, कभी वरना ओके वरना हाँ वो क्या है ना कि हमारा भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम उसको टैकल कर लेते हैं। वो सब चीज़ें बहुत इजी हैं, बहुत। मतलब मॉर्निंग में जाते हो फिर आप, या फिर इवनिंग में जा रहे हो नहीं। समझाने? उनका टाइम होता है कि 1 बजे वो खाना खाने घर आएंगे, जी तो हम उस टाइम उनको उस टाइम पकड़ लेते हैं, हो जाती है उनसे बात। So what improvement would you suggest in the CHO system, like better training होनी चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी या कोई सपोर्ट आपको लगता ट्रेनिंग है? तो हमारी इवनली हर मंथ कुछ ना कुछ चलती रहती है, अच्छा अच्छा हर महीने। डिस्ट्रिक्ट से भी, स्टेट से भी, WHO वाले कनेक्ट होते हैं हमारे, BMC होती है, हमसे कनेक्ट होते हैं, तो सबके टच में हम बहुत अच्छे से रहते हैं। सभी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। और जो नहीं, ये but फिर भी आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश हो तो गवर्नमेंट कैन थिंक इक्विपमेंट की मैं बोलूँगा, Equipment. इक्विपमेंट और फैसिलिटी डेवलपमेंट, फैसिलिटी डेवलपमेंट। और थोड़ी सी वैकेंसी, कुछ हेल्प हैंड मिल जाए तो और बेहतर होगा। यस बेसिकली क्या है, अगर कोई छोड़ के चला गया या नहीं है, पोस्ट खाली है, तो ऑब्वियसली बर्डन डबल हो जाएगा। एक ही बंदे के ऊपर 2 जगह का देखना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा तो वो देख नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज द थिंग्स। तो बेसिकली हाँ, अभी कुछ क्वेश्चन ये रह गए थे, बेसिकली वो कर लेते हैं एक दो कि फ्रॉम बचपन व्हेन यू आर व्हेन यू आर स्टडीइंग, yes. तो आपके मन में था मतलब क्या बनना था आपको, या आप बाई चांस बन के सीएचओ आपने नर्सिंग की डिग्री कर लिया, या आपको डॉक्टर बनना था? क्या था आपका मन इनिशियली? हेल्थ केयर में आप क्यों आए? हेल्थ केयर में मेरा जो बचपन था वो बहुत ही चार्मफुल था। मैं क्या कहता, छोटा बेटा, लाडला। ओके, अब मेरे को क्या था कि शेफ करना है, शेफ बनना था आपको? मास्टर शेफ, जी। HM करना था, होटल मैनेजमेंट करना था, उसमें निकलना था। बट एक पेरेंट्स ने नहीं, एक ओबराय करके है, हाँ। ज्यादा दिन पकड़ी, जी अच्छा है ओबराय, बहुत आप सुना भी होगा आपने, जी, तो जी, उसमें जी। बात की गई, हाँ तो हो गया सब सेटलमेंट। फिर मैं एक चीज़ पे रुका कि जब आप होटल में काम करते हैं तो पॉक और वाइन से खाना बनाते हैं, वो चीज़ें मुझे बताई। और अच्छा, मैं बिकॉज ऑफ मुस्लिम, मैं उससे इन अ सेकंड बिटर, मैं अब नहीं, अब नहीं करना। अब नहीं करना। तो पहले आपने HM में एडमिशन लिया, वो छोड़ के? नहीं, वो मेरे फादर टीचर हैं। अच्छा, उन्होंने आपको टीचर का एक समझाया, नेचर बताया? होता है जी कि जी, वो कुछ करने से पहले ना बहुत बार सोचते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं। वो मतलब अगर आप उनकी पेरेंटिंग हो ना टीचर के, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप कोई गलत अगर आप आपकी सुन रहे हो ना, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको गलत लाइन पकड़ोगे, आप सही के रास्ते पे ही चलोगे, क्योंकि वो जो आगे बढ़ गए होते हैं ना, उन्होंने पढ़ाया होता है। तो आप हेल्थ केयर में क्या थे? पापा ने कहा कि हेल्थ केयर में चले डैडी जाओ, का अच्छा क्या है? था ना, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। ओके, डैडी को था कि एक बेटा डॉक्टर बन जाए। अच्छा। मैं थोड़ा देखो सीरियसली, मैं पढ़ने पढ़ाई में में कुछ था, हाँ। मजेदार था नहीं बात। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मेरा ये था। फिर मैंने कोई बात नहीं, डैडी को अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। डैडी का था कि तुम्हें जो करना है हाँ। सब चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, जी। इंग्लिश से लेकर हर चीज़।
डैडी ने नीट भी दिलाया, सब चीज़ कराई, पर वो मेरे को इंटरेस्ट था ही नहीं तैयारी करना, कंपटीशन में बैठना। कंपटीशन का तो मेरा इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं किसी चीज़ में ज़्यादा, कि मतलब हाँ करूँगा तैयारी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि उसमें कि कोई सेकंड ऑप्शन ही ना बचे कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ और नहीं। मुझे वो काम मज़ा नहीं आता, मैं अपने दो लेके चलता हूँ। तो बीएससी नर्सिंग किया आपने, क्या कोर्स किया? हाँ, तो मेरे पास था बीएमएस का ऑप्शन भी था, मेरे पास बीएमएस का था। फिर मेरे को लगा कि यार पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तो पढ़ाई से बचने के लिए घर वालों ने बताया कि नर्सिंग में बहुत कम पढ़ाई होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ये कर लो, आप नर्सिंग कर लो। ऐसे ऐसे मन बन गया, ठीक है कर लेते हैं। तो ये कहाँ से किया आपने? टीएमयू में एक तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, बागबड़ा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस टाइम तो शायद यूपी में प्राइवेट में नंबर 1 चल रही है। जी जी। उस टाइम भी काफ़ी अच्छी थी, फैकल्टी हमारी सारी केरला की है, बहुत अच्छा सब कुछ है, फाउंडेशन लैब से लेके हमारा 14 बेड का हॉस्पिटल है खुद का, जी जी। टीएमयू का। आपने तो काम किया है सर। तो यू नो ऑलरेडी कि मैं बेसिकली वहाँ पर मेरी लाइफ की जर्नी थी, मैंने स्टार्ट किया टीएमयू से। टीएमयू से स्टार्ट किया आपने? यस, आई वाज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीएमयू इन फार्मेसी स्कूल में, एंड जो उनका फर्स्ट बैच था डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का, तो आई वाज द फर्स्ट फैकल्टी फॉर दैट कोर्स इन टीएमयू। तो सीएचओ का एग्ज़ाम पास करने के बाद में जनरली ये पोस्टिंग कहाँ होती है? किसी स्टेट में होती है या सेंट्रल लेवल पे, या आपके अपना होम टाउन में आपको जो पोस्टिंग मिली, क्या होता है जनरली? इसमें क्या है कि आपको पोस्टिंग जैसे काउंसलिंग होती है ना एक तरह से, जी। आपको जब किसी आपको एंट्रेंस लगता है किसी कॉलेज का, किसी पढ़ाई का, किसी भी कोर्स का, जी। तो आपको मिलता है, कहीं मद्रास मिलेगा, कहीं किसी को कुछ मिलेगा, बेंगलोर मिलेगा, कहीं मिलेगा। तो इसमें भी ऐसा कुछ है कि काफ़ी स्टेट में जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, और बहुत डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड बढ़ जाते हैं। पर मेरे को तो अपना होम टाउन मिला है। तो यू आर वेरी लकी, वी कैन से। वेरी लकी, आई कैन से दैट। तो देखो ऐसे ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई नीट का एग्जाम दिया एंड बेस्ड ऑन योर मार्क्स यू नो, फिर आपको ये कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से स्टेट में जाना आपने अप्लाई किया, अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी यही है कि इट कैन बी कि आपको अपना होम टाउन में मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, अपने स्टेट मिल सकता है, बट इट कैन गो वाइस वर्सा, मतलब दूसरी स्टेट में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो गाइज जो सीएचओ एक बार बन गया, फिर लाइफ में उनका क्या प्रोग्रेस है, कुछ मतलब क्या कुछ हो सकता है इन लाइफ के अंदर? इन लाइफ क्या है कि इसमें आगे जाके ऑप्शंस तो खुलेंगे। अभी क्या है कि आप इसको संभालिए, ये अभी नया कैडर है, स्टेज में न्यू कैडर है। आने वाले टाइम में इसको पीएससी पे भी लाएंगे, एपीएससी पे भी लाएंगे, और इसको डिस्ट्रिक्ट पे भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो डेफिनेटली मतलब ये फ्यूचर में अच्छा स्कोप है इसका, बहुत अच्छा स्कोप है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।